नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज टैली का एक और भाग मैं आपके पास लेके आया हूँ जिसका नाम है TDS से रिलेटेड है। इसमें हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS का जो पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। TDS होता क्या है और क्या काम करता है, आज मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और GST क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले TDS के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, TDS जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर या किसी भी तरह की सर्विस परचेस करते हैं तो उसमें TDS लगता है। यानी कि जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि करार होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि करार करना, ठीक है, या लीज पे लेना, इस प्रकार से होता है कॉन्ट्रैक्ट। और या कोई सर्विस हम खरीदते हैं, है ना, तो उसी प्रकार तो उसमें हमें TDS पे करना होता है, ठीक है। यदि उसमें टैक्स डिडक्ट और उसमें टैक्स डिडक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को भी टैक्स डिडक्शन पे करना होता है, यानी कि उसमें TDS हम डिडक्ट करते हैं और उससे हमें गवर्नमेंट को भी पे करना होता है, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास चलिए मैं आपको टैली में ही बता देता हूँ। टैली यहाँ पास मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पास मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट कंपनी, नई कंपनी क्रिएट करके आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, जिससे यहाँ पास मैं टैली की खाना TDS से रिलेटेड ही कर लेता हूँ। TDS राज डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और इसका एड्रेस डाल देता हूँ NFR फ्रंट ऑफ साइंस। ये कहाँ है? इंडिया। ये मैंने यहाँ पर सिंपल से कंपनी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं टैक्स TDS के तरफ। तो TDS दोस्तों, जहाँ से हम GST को यस करते हैं उसी वहीं पास हमें भी TDS को सेट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि TDS और GST दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक ही कॉम्बिनेशन है। जैसे हम अगर TDS यूज़ करें तो हमें GST भी उसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर GST नहीं यस नहीं करेंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे, तो TDS में हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो TDS और GST दोनों क्या है, एक ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास गेटवे ऑफ टैली में वापस आ गया हूँ और यहाँ पास चलता हूँ फीचर्स में। यहाँ पास देखिए आपको फीचर्स दिखेगा F11, या फिर आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, F11 प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पास स्टैच्यूटरी टैक्सेशन, जिसको हम बताया आपको TDS और GST का दोनों ही कॉम्बिनेशन है, तो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तो यहाँ पास मैं स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके एंटर करता हूँ। यहाँ पास जैसे कि मैं बताया आपको GST को भी आपको यस करना पड़ेगा, तो यहाँ पास मैं GST को यस कर देता हूँ। और यहाँ पर सेट अलर्ट GST डिटेल, इससे भी हमें यस करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिटेल उसको फिल करना है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से, और ये GST नंबर आप डाल दीजिए जो भी आपका GST नंबर है। तो जैसे GST नंबर है मेरा 22, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पास इसको क्या मंथली है जो आप GST पे करते हैं, GST-1 वो मंथली पे करते हैं, क्वार्टरली आप अपने कंपनी के रिक्वायर्ड के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्वार्टरली कर लेता हूँ। और ई बिल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, एप्लीकेबल जब आप एंट्री करें तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और यहाँ पास आपका जो लिमिट है ई बिल जनरेट करने का वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पास 50,000 रुपये डाला, जब हम सेल्स या परचेस करेंगे 50,000 से अधिक सामान का, तब हम यहाँ पास वो अमाउंट डालेंगे। जितना अमाउंट हमें
यहाँ जैसे कि हमने कोई सामान परचेज़ किया, अगर 45,000 रुपये है तो अब ई बिल यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। अगर 50,000 से अधिक है, कोई भी सामान परचेज़ करें या सेल्स करें, अगर 50,000 से अधिक है तब ई बिल यहाँ पर ये जनरेट होगा, मतलब ई बिल यहाँ पर जनरेट होगा। तो इसका दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन है। यहाँ पास आप 50,000 मैं रख लेता हूँ और इसको भी लिमिट और एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चलना है TDS में, जिसका हमारा मेन आज का जो टॉपिक है TDS है, ठीक है। तो TDS को आपको यहाँ पास यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे दोस्तों, उससे पहले कि मैंने TDS के एक और वीडियो आपको बनाया हूँ जो कि मेरे टैली में है, उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व किए हैं, ठीक है। मगर आज मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ वो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आप इसको क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए। सेट अलर्ट डिटेल, इसको भी यस करना है आपको। और यहाँ पर देखिए 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो कंपनी का 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पास आपको फिल करना है। चलिए मैं यहाँ का डाल देता हूँ। और टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। अब यहाँ पास 10 का जो कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है उसको यहाँ पास आपको फिल करना है। तो जो भी है आपका, आप उसको फिल कर दीजिए। 1 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद यहाँ पास कंपनी क्या है आपका, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये डायरेक्टर ब्रांच डिवीज़न, जो भी आपका ब्रांच डिवीज़न है उसका आप यहाँ पास में ब्रांच डिवीज़न है बिलासपुर। और यहाँ पर सेट अलर्ट GST डिटेल, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सेट अलर्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो व्यक्ति ऑनर है कंपनी का, यानी कि जो TDS को काट रहा है, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति का यहाँ पास आपको डिटेल देना है पड़ेगा। तो आपको डिटेल देना है तो आप यहाँ पास इसको यस कर दीजिए। यस करेंगे तो जैसे ही एक ऑप्शन, एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा रहेगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स। तो जो व्यक्ति है उसका यहाँ पास डिटेल आप दे दीजिए। जैसे कि है अजीत है ना, तो अजीत डाल दीजिए। दोस्तों मैं अपने एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, अजीत। और यहाँ पास सन ऑफ डॉटर ऑफ, जो भी है सन ऑफ डॉटर ऑफ क्या है, केशव, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पास डाल देता हूँ डिजिग्नेशन, उसका डिजिग्नेशन क्या है, तो डिजिग्नेशन है यहाँ पास मैनेजर। और पैन नंबर डाल दीजिए, जो भी उसका पैन नंबर है 1 2 3। उसके बाद यहाँ पास फ्लैट नंबर क्या है उसका, फ्लैट नंबर मैं सेम रहने देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज। और उसके बाद है नेम ऑफ द परमिशन बिल्डिंग, जो भी आपका है, तो मैं यहाँ पास ड, ठीक है, सेकंडा। और रोड यहाँ डाल देता हूँ एरिया लोकेशन रहने दीजिए, सिटी टाउन आप डाल दीजिए जो भी आपका है। मैं है बिलासपुर। उसके बाद स्टेट है छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495001, ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, स्टडी कोड है आपका तो डाल दीजिए 07752। और उसके बाद यहाँ पास टेलीफोन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पास मैंने वहाँ पास कंपनी नहीं डाला तो यहाँ पास डाल देता हूँ। सॉरी, अजीत के नाम से है तो ये अजीत, सॉरी 1 2 3 @gmail.co। उसके बाद यहाँ पर यस, और इसे कुछ नहीं करना है और एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पास अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप यहाँ पास पैन नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कंपनी का पैन नंबर तो यहाँ डालना है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये था कि GST और TDS हमने एनेबल एक्टिव कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में।
दोस्तों आगे के प्रोसेस में आपको लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पास गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पास अकाउंट इन्फो, आपको यहाँ पास अकाउंट इन्फो दिया हुआ है, उसमें इंटर करना है और यहाँ पास लेज़र क्रिएट करना है, क्रिएट लेज़र। और सबसे पहला लेज़र है हमारा जॉब ऑन कॉन्ट्रैक्टर। तो जॉब ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और इसका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर सेट अलर जीएसटी आपको यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। जैसे चलिए मैं डाल देता हूँ राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। नेचर ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट है, क्या है, परचेस टैक्सेबल है। तो यहाँ पर परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पास आपका कितना परसेंट है वो डाल दीजिए। जैसे मेरा यहाँ पास 18% है तो मैं इसको यहाँ पास एक्सेप्ट। और उसके बाद यहाँ पास आपका क्या है, सर्विस है कि गुड्स है, जो भी है आपका। तो आपका क्या है, यहाँ पास सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। और टीडीएस आपको यहाँ पास क्या करना है कि एप्लीकेबल कि नहीं करना है। तो यहाँ पास आपको टीडीएस को एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर यानी कि न्यू रहेगा। तो न्यू कर देते हैं, और न्यू में यहाँ पास आपको क्रिएट कर लीजिए पेमेंट ऑफ, एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है ना। तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन होता है, देखिए हर लॉ का एक सेक्शन होता है। तो उसी प्रकार से टीडीएस में हर एक जिसका भी आप पेमेंट करेंगे उसका एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का होता है 194C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कोड है, तो पेमेंट कोड 94C डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मत डालिए, और यहाँ पास आप डाल दीजिए 10%। जो इसका रेट है पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का 10% कटता है, 10%। और इसका लिमिट आपको यहाँ पर डालना है, थ्रेश होल्डर लिमिट जो है, लिमिट है इसका 20,000 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेंगे और एक्सेप्ट। सेकेंड लेज़र हम बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर का है कॉन्ट्रैक्टर, और ये किस में आता है, सैलरी क्रेडिटर। और उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, यस रहेगा। और यहाँ पास कुछ में डालिए नो। और यहाँ पास टीडीएस को यस करना है आपको। और उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो इंडिविजुअल रेसिडेंट। और यहाँ पास डिडक्ट टीडीएस CMS वाउचर, यस ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पास आप जो भी आप डिटेल आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं। पैन नंबर है यहाँ, तो इसको मैं यहाँ पास यस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है पैन स्टेटस अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पास रेगुलर, और यहाँ जीएसटी नंबर डाल दीजिए आप यहाँ पास। और ऊपर में सॉरी मैं यहाँ पास पेन नंबर नहीं डाला हूँ,
यहाँ पर मैं पैन नंबर नहीं डाला हूँ तो पैन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ कंप्लीट, ये कंप्लीट रेगुलर। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, GST नंबर। दोस्तों मैं यहाँ पर GST नंबर, पैन नंबर साथ ही क्या है टेम्परेरी डाल रहा हूँ। इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि मैसेज कुछ और आ रहा है। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए या बताने के लिए कि कैसे हम एंट्री करते हैं, कैसे किसी चीज़ को TDS में एंट्री किया जाता है या कैसे पेमेंट किया जाता है TDS को, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पास आप यस और इसको नो ही देने दीजिए और एक्सेप्ट। थर्ड लेजर हम क्रिएट करते हैं TDS ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्टर। तो TDS ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पास क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पास TDS ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, TDS ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पास ये आ जाएगा टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्स। जो कोई TDS होता है ड्यूटी टैक्सेस होता है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएगा ये। और ये GST है, सॉरी TDS है, तो TDS सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पास। और इसको आप पेमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर कर लीजिए, पेमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर, और इसको एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पास हमने 3 लेज़र TDS के जो पे करने थे हमको यहाँ पास बना लिए हैं। अब हम चलते हैं TDS पेमेंट में। तो TDS पेमेंट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर के F5 में जाना पड़ेगा, मगर उससे पहले हमें TDS पेमेंट के लिए जाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पास आएंगे डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पास देखिए स्टैचुरी रिपोर्ट, यहाँ पास स्टैचुरी रिपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पास जाना है। और यहाँ पास उसके बाद TDS रिपोर्ट में जाना है, और TDS रिपोर्ट में यहाँ पास फॉर्म 26Q इसमें क्लिक करना है। और यहाँ पास आपको Alt+S यानी कि शॉर्टकट की है Alt+S, याद ध्यान दीजिए, Alt के साथ S प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपको स्टैचुरी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टैचुरी पेमेंट यानी TDS का, TDS सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पास आपको जो भी डेट आपको पेमेंट करना है उस डेट को यहाँ पास आप फिल कर दीजिए। ठीक है, पीरियड फ्रॉम ऊपर में रहेगा 1 मार्च 2020 टू 31 मार्च 2020, जो भी है आपका वो डाल दीजिए। और डिडक्टेड टिल डेट, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन को आप डेट डाल दीजिए यहाँ पास। उसके बाद सेक्शन आपको यहाँ पर डालना है, सेक्शन आप यहाँ पर जो भी डाले हैं वही डालना है आपको, 194C। ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, दोस्तों आपको यहाँ पास देना है पेमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर, तो पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, जो है कंपनी हमारी नहीं है, नॉन कंपनी है, तो नॉन कंपनी सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पास। और उसके बाद रेसिडेंट। ठीक है, और यहाँ पास कैश और बैंक, आपको कैसा पे करना है, कैश करना है तो आप यहाँ पास कैश सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही कैश पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको पेमेंट ऑफ वाउचर एंट्री ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर एंट्री हो जाएगा, जिसमें आपको कैश यहाँ पर सेलेक्ट करना है कितना पे करना है, और यहाँ पर TDS ऑन जॉब कॉन्ट्रैक्ट सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पास नेचर ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट, लेट फीस, जो भी है आपका, अदर पेनल्टी जो भी है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अदर डाल देता हूँ। कितना है फीस, 30,000 रुपये, नहीं सॉरी 3,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और यहाँ पास एंड ऑफ लिस्ट, प्रोवाइड डिटेल,
नो रहना है, यस रहना है, जो भी आपके यहाँ पास एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पास इस तरीके से हमने यहाँ पास TDS का एक छोटा सा एग्जांपल लिया और उसको थोड़ा सा पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, TDS का डिटेल कैसे डाला और GST को कैसे ऐड किया, इस सब की जानकारी छोटा सा मैं आपको दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।